बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। सर्वप्रथम हम सब आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। आज पूर्व की भांति हम आपके लिए, आप सब लोगों के लिए एकादशी व्रत की कथा को लेकर के आए हैं। सर्वप्रथम हम आपको ये बता दें कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम योगिनी एकादशी है, एकादशी का व्रत 24 जून दिन शुक्रवार को है। यानी योगिनी कृष्ण आषाढ़ कृष्णा एकादशी 24 जून दिन शुक्रवार को है। इसी दिन व्रत सबको रखना है। ये एकादशी व्रतम सर्वेशाम है, इसमें आगे पीछे किसी को कुछ सोचना नहीं है। आइए हम आपको कथा की ओर ले चलते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा का वर्णन हमें आप करिए। इसका महात्म्य क्या है वो हमें सुनाइए। इसका नाम क्या है सो सब विस्तार से हमें आप बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। यह व्रत यह लोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाले है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णित एक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक एक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ प्रतिदिन फूल लाया करता था। उन्हीं पुष्पों से राजा भगवान की पूजा करते थे। उस हेम माली की विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, तोड़ करके राजा के लिए, परंतु घर जब आया तो अपनी पत्नी के स्वरूप को देख करके कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा, रमण करने लगा और राजा को पुष्प देने नहीं गया। जब राजा को पुष्प नहीं मिला, काफी देर हो गई इधर, तब राजा ने अपने सेवकों से कहा कि जाकर के हेममाली के न आने का कारण पता करके आओ। सेवक निकले और जाकर के पहुंचे उसके यहाँ। सेवक जब आए तो कहा, राजन से सेवकों ने राजा से कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण कर रहा होगा। वह यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे जिसके होठ कांप रहे थे, कहने लगा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मर्त्यलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृतलोक में आकर उसने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को भी
रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसको देखकर मार्कंडेय जी बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेममाली कहने लगा कि मैं कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मृतलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस शाप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ, अतः आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सम्मुख चूंकि सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो।